वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज संजय कुमार। आज के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन बेहद इम्पोर्टेंट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो रिसेंटली अभी वैकेंसी आई हुई एमटीएस या आने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में, यानी जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएंगी। आपको ये पता है, तो सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है। बिल्कुल भी इसके मत करना, हम बता दे रहे हैं। कंप्लीट सेशन को देखना, ठीक है। और अधिक से अधिक अपने बच्चों के जो आपके फ्रेंड्स हैं और जिन्हें आप जानते हो अच्छी तरीके से, ठीक है, तो उनकी ग्रुप में यानी उन लोगों के साथ शेयर करो जो आपका ग्रुप बना हुआ है अधिक से अधिक। और लाइक नहीं करते हो सेशन के लिए तो लाइक भी करो। अगर आप नए हैं तो चैनल के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करना मत भूलो। जो भी वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिसकी वजह से आप मेरी प्रत्येक वीडियो देखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को बता दें कि मैं ऑफलाइन कोचिंग भी कराता हूं, तो अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दे रखा है, तो आप कांटेक्ट कर से मुझसे पूछ सकते हो कि सर कहाँ पर ऑफलाइन कराते हो कोचिंग। मैं पूरी डिटेल आपके लिए बता दूंगा, राइट। तो आप लोग कंप्लीट सेशन को देखें। और बता देना कि आपके लिए कि कम से कम रुपयों में मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, इस बात के लिए आप अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। पूरे यानी जहां से हर जगह से तुम्हें सस्ती यहाँ पर टीचिंग कराऊंगा जाकर। तो आप लोग कंप्लीट सेशन के देखें और मेरे शब्दों को समझो, हम क्या बता रहे हैं। आप मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चा पढ़ जाए, ठीक है, और हर बच्चे के लिए मौका मिले कि वो कंपटीशन में बैठे जाकर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यानी कुछ कुछ बच्चों के पास समस्या होती है कि उनके पास पैसों की समस्या होती है। तो अगर आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है तो ऐसी बिल्कुल भी चिंता ना करें, मेरे पास आए और मैं आपके लिए कम से कम खर्चे में आपके लिए कोचिंग प्रोवाइड कराऊंगा, राइट। मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा, पूरी डिटेल हमसे पूछ सकते हो तो कांटेक्ट करके। तो यहाँ पर चलिए एक्चुअली मैं बात बता दूं कि यहाँ पर मेरा जो सेशन है, ठीक, मैथ का सेशन है। तो आप यहाँ पर मैथ के सेशन में कंसेप्ट समझेंगे। और मैथ के सेशन में मेरी यहाँ पर ये तीसरी क्लास है, 2 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ बच्चों, समझे। तो 2 क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो अगर उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट सेशंस एंड कंफर्टेबल, ठीक है। तो आप लोग वो सेशन देखेंगे जाकर तो आपके लिए यहाँ पर सुकून मिलेगा। मेरे ऐसा सेशन है, दावे के साथ कहता हूँ, पूरा यूट्यूब पर ऐसा सेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट तो समझो। जो मेरा मोटो होता है कि हम ये चाहते हैं कि बच्चे के लिए कंसेप्ट सीखना आए, ठीक, किसी भी तरीके के वो कंसेप्ट सीखे। हम ये नहीं चाहते कि बच्चे अधिक से अधिक क्वेश्चन करे, ठीक है। अधिक से अधिक क्वेश्चन वो खुद कर लेगा अगर उसके दिमाग में कंसेप्ट बैठे होंगे। तो आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते ही हो। तो चलिए यहाँ पर, हाँ, मेरे पास अभी व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो डिजिटल बोर्ड का मैं मैनेज कर लूंगा, आप लोग सहयोग करते रहे। व्हाइट बोर्ड पर हम प्रश्न लिखते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। आप टाइम मत देखो, आप कंसेप्ट देखो मेरे, राइट। मेरे क्या देखो, कंसेप्ट 100% कंसेप्ट सीखकर आप सवालों को 15 सेकंड में सोल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए अब पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं। पहला आपका प्रश्न क्या है, जो मैंने यहाँ पर ये कॉपी पर प्रश्न लिखे हैं, तो आप ऐसा ना समझे कि यहाँ पर हल है। भाई हल नहीं है, क्योंकि किताब को हम यहाँ पर पकड़ेंगे तो थोड़ा तुम जानते हो, ठीक, डिसबैलेंस हो जाता है ये चीजें। तो आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो हल नहीं है, आपने देखे होंगे, हल नहीं है। हम प्रश्न सिलेक्टेड उठाते हैं और सिलेक्टेड ये प्रश्न है। आप लोग ध्यान से समझे कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना, ऐसे मैं प्रश्न उठाता हूं, समझे। तो चलिए पहला प्रश्न है, आप ध्यान से समझे। क्वेश्चन नंबर आपका 1 बड़े शिद्दत के साथ देखेंगे। क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है। यहां पर बोला गया है यदि एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है, 105 रुपए में बेचता है, ठीक है, 105 रुपए में बेचता है, तो उसे 9% की हानि होती है। तो उसे 9% की हानि होती है, ठीक है। 30% लाभ कमाने के लिए 30% लाभ कमाने के लिए
उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। सवाल आपका ये कह रहा है, समझ लो, ध्यान से समझो, प्रश्न की भाषा समझो, आसानी से समझ जाओगे। थोड़ा टाइम लगता है व्हाइट बोर्ड पर लिखने की वजह से, डिजिटल बोर्ड मेरे पास हो जाएगा, तो आप लोग इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। चले प्रश्न को हल करो, ठीक है। आप लोग प्रश्न को पढ़ो एक साथ, बिल्कुल कंसेप्ट को समझे, दावे के साथ कहता हूं, आप कंसेप्ट समझे, आप ये मत समझे कि मैं कितना टाइम ले रहा हूं। कंसेप्ट समझ जाओगे तो 100% आप इसे, ठीक है, 15 सेकंड में जवाब दे दोगे। देखो कैसे, यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर समझते हो, मैंने आपको बता दिया था सेशन पहली क्लास में कि आप के लिए अगर हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा किसी भी आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस होती है बेटा वो 100% होती है। यानी किसी भी आर्टिकल की जो क्रय मूल्य होता है, ठीक है, वो हमेशा 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 100% होता है। अपने ये दिमाग में सेट कर लो। तो प्रश्न के साथ चल रहे हैं, क्या बोला गया है कि वस्तु को 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। मान लीजिए उसने वस्तु को खरीदा होगा 100 रुपए में, ठीक है, कितने रुपए में खरीदा होगा, 100 रुपए में। अगर 9% की हानि होती है बेटा जी, 9% की अगर हानि होती है तो वो उसे कितने में बेचता होगा बताओ। 9% की हानि होती होगी, ठीक है, तो वो कितने में बेचता होगा बोलोगे बाबूजी, 91% में, यानी 91 रुपए में। कितने में बेचता होगा, 91 रुपए में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि लेकिन वो चाहता क्या है कि 30% लाभ कमाने चाहता है। 30% क्या करना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। तो 30% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु को कितने में भी बेचेगा, 30% अगर प्रॉफिट उसे चाहिए तो वो कितने में बाबूजी बेचेगा। तो आप बोलोगे 130। बस आपको इसी 130% का मान निकालना है, बस समझो। चलो प्रश्न के साथ, तो यहाँ पर वस्तु कितने में बेच रहा है, 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। यानी 105 रुपए में अर्थ है, यानी कितना, 1900, यानी 91 में, 100 में खरीदा था उसने, ठीक है, तो 9% के लॉस पर अगर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 91 रुपए में। तो तुम कह रहे हो 91 में बेचा जा रहा है, कितने में यहाँ पर कितने रुपए में बेचता है, 91। तुम कह रहे हो, सवाल कह रहा है 91 में नहीं, कितने, 105, ठीक है। तो इसी 91% का मान 105 के बराबर, तो 1% का मान कितना हो जाएगा बाबूजी, तो 1% आपका हो जाएगा 105 बटे के 91। आपको चाहिए क्या, 130%, यानी इतने में वो बेचे तभी उसे 30% का लाभ होगा। तो 130% की बेटा जी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 105 और बटे 91 गुणे के 130। इसे जब सिंपलीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से काटेंगे, ठीक है, 13 से काटेंगे तो 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। चलो आप ऐसा कर लो, 13 एकम 13, 13 सत्ते आपके कितने हो जाएंगे, 91। तभी आप यहाँ पर कितना लिखोगे जाकर, यहाँ पर आपका लिखेगे जाकर, ठीक है, 105 बेटा जी, और गुणे के आपका 10 और नीचे आपका कितना है, 7। इससे जब सिंप्लीफाई करोगे तो 7 एकम 7, कैरी आपका कितना रहा, 3। तो 7 पंजे 35, और इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 15.150, 150 बिल्कुल सही जवाब है। यानी 130% की मैंने वैल्यू निकाल ली है। यानी भाई 150 रुपए में बेचे, ठीक है, तब उसे 30% का प्रॉफिट होगा। 150 रुपए में बेचे वो 30% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो समझ गए हो कंसेप्ट, तो चीजों को समझो। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो। अगला प्रश्न आपका क्या है, चल जाए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। हाँ, गांव में है, थोड़ा शोर होता है बेटा, कोई बात नहीं है, बस शोर मत देखो, मेरे कंसेप्ट को समझो, शोर अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं बाबूजी। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझना, थोड़े कंसेप्ट को समझकर चलोगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर समझो बहुत ध्यान से, ध्यान ना भटक जाए। बोला गया कि एक स्याही की दबात के, यानी एक स्याही की दबात का लागत मूल्य, क्वेश्चन नंबर आपका बेटा जी 2 है। बोला गया एक स्याही की दबात का लागत मूल्य
तथा विक्रय मूल्य तथा यहां पर लिख रहे हैं विक्रय मूल्य का अनुपात 13:17 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहां पर पूछा गया है प्रतिशत लाभ बाबूजी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। प्रश्न की भाषा भाई समझो, प्रश्न की भाषा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया है एक स्याही की दबात का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात आपको 13:17 है दिया है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मैंने परसेंटेज की भी भाई क्लास ले ली है, तो आप लोग अगर उस क्लासों को नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर देख लो, ठीक है। जब भी आपको परसेंट परसेंट में अगर कभी भी कोई आपको नंबर मिले, ठीक है, तो हमेशा जो आपके परसेंट दिए हैं वही आप एक्चुअल मान लेना, यानी एक्चुअल वैल्यू वही मान लेना। अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट किसी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए, हम ऐसे बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोला, एक्स वाई मानकर मत लगाओ बेटा जी, हम बता रहे हैं एक्स वाई मानकर लगाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो यहाँ पर आप कंसेप्ट को समझो, ठीक है, रेगुलर क्लास देखो और कंप्लीट सेशन देखो। तो यहाँ पर क्या बोला गया देखो समझ लो। मैंने यहाँ पर देखो उसने क्या दिया है कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सीपी, पहले सीपी लिखा, सीपी आपका 13 और एसपी कितना दिया है 17 है, तो आप यही मैंने एक्चुअल नंबर मान लिए, ठीक है। तो मैंने देखा कि कोई आर्टिकल आपका 13 रुपए में खरीद कर 17 में बिक रहा है, तो कितने का लाभ है, तुम कह रहे हो लाभ है आपको 4 का, क्या हो रहा, लाभ हो रहा, तो लाभ आप परसेंट निकालेंगे, 4 का लाभ है, ठीक है, कितने पर। हमेशा मैंने ये भी बता दिए कि लाभ परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हमेशा कैलकुलेट किए जाते हैं क्रय मूल्य पर, यानी सीपी पर। तो 4 का प्रॉफिट कितने पर, सीपी कितना है 13 है, यानी 13 पर 4 का प्रॉफिट तो 100 पर कितना हो जाएगा, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 400 बटे आपका कितना हो जाएगा 13। इसे जब आप काटेंगे तो 13 तियां कितना हो जाएगा, 13 तियां आपका 39 बचा कितना 1, तभी आपका कितना हो गया 13 तियां 39। तो इसे कंप्लीट लिख लो, 13 तियां 39 बचा आपका 1, 10 हो गया, 10 आपका जाएगा नहीं, ठीक है, तभी आपका कितना हो जाएगा कि, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 तियां 39 और 1 40, यानी आपका यहाँ पर 10 बटे के 3 वो 13 है, ठीक है। तो 1 मिनट 13.130 यानी आपका होगा जाकर बेटा जी 13 यानी 30 यानी 30 कंप्लीट 10 अपान, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 13 कंप्लीट 10/30, ठीक है, ध्यान से समझ लो, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, कोई बात नहीं है बेटा जी, थोड़ा कैलकुलेट कर लो, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा 30 कंप्लीट 10/13 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, अगला प्रश्न समझो, कैलकुलेशन देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा ध्यान रखो। 13 तियां आपके कितने हो जाएंगे 39, 490, 13 तियां यानी 30 और 13 की गुणा कराओगे तो 13 तियां 39, 390 सॉरी 390 प्लस 10 जोड़ोगे तो 400, तो 13 कंप्लीट 10/13, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन समझना पड़ता है, ठीक है, मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता, मुझे कैमरे की तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है, इधर भी तो कोई बात नहीं है, ऑफलाइन में आ जाना, इस दिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ कोई क्लास कराता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो इतने % का आपका प्रॉफिट होगा। अगली प्रश्न की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट भाई समझो, कैलकुलेशन यानी कैलकुलेट तुम्हें करना है, कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं, यही तो मेरा कर्तव्य है, और दुनिया कुछ भी सोचे मुझे उससे मतलब नहीं है। भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग, हैं ना करवा रहे हो किसी से,
इतनी मेहनत हम कर रहे हैं फिर भी आप लोग ये नहीं सोच रहे हो। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, प्रश्न नंबर आपका तीसरा, क्वेश्चन नंबर बेटा जी तीसरा क्या कह रहा है, यदि किसी हाथी का विक्रय मूल्य, यहां पर बोला गया यदि किसी हाथी का विक्रय मूल्य, ठीक है, उसके लागत मूल्य का 8/5 है, उसके लागत मूल्य का 8/5 है, 8/5 है, 8/5 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक है। हाँ, उस सवाल में कैलकुलेट कर लो भाई, कैलकुलेशन, हम कोई भगवान नहीं है, ठीक है, हर इंसान से गलती होती है। हम यहाँ पर समझ लो थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे किसी सेशन में गलती हो जाती थोड़े बहुत कैलकुलेशन में, तो उसे आप इतनी भावनाओं में मत बहना, ठीक है। कोई हम भगवान तो है नहीं, तो आप लोग यानी हर इंसान दुनिया में, हम बता दें ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिस पर गलती ना हुई कभी। हर किसी से गलती हो जाए, चाहे कितना बड़ा विद्वान व्यक्ति हो, कोई बात नहीं, खैर छोड़ो उन्हें। तो यहाँ पर क्या बोला है, सवाल को पढ़ो, यदि किसी हाथी का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। मैंने भाई ऐसे सवाल बताए हैं, एक बार पढ़ लें, ठीक है, अपने दिमाग में सेट कर लें। बोला गया कि यदि किसी हाथी का विक्रय मूल्य, ठीक है, उसके लागत मूल्य का 8/5 है, ठीक, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आप सीधे से यहां पर करोगे, हाथी का क्या दिया, विक्रय मूल्य किसके बराबर है, यानी हाथी का जो एसपी दिया है तो वो सीपी यानी क्रय मूल्य का बेटा जी कितना है, 8/5। इसकी इधर गुणा कराओगे तो आपका हो जाएगा एसपी गुणे के आपका 5 बराबर आपका हो जाएगा सीपी गुणे के 8। अब सीधे सीधे शब्दों में दिख रहा है कि हाथी बेचा कितने में जा रहा था, 8 में, और खरीदा कितने में जा रहा था, 5 में। तो आपको बाबूजी यहाँ पर अब दिख रहा है कि कोई आर्टिकल, यानी यहाँ पर हाथी आपका, ठीक है, 8 में बिक रहा था, खरीदा कितने में गया था, 5 में। तो प्रॉफिट हुआ, परसेंट हमसे पूछा, तो प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बेटा जी, तो आप बोलोगे कि 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पर, खरीदा, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 5, बता दिया था। प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा कैलकुलेट किए जाते हैं सीपी पर, क्रय मूल्य पर। तो 5 पर आपका 3 का प्रॉफिट है, ठीक है बेटा, चलो प्लस मत लगाओ क्योंकि प्रॉफिट में निकाल दिया। 5 पर जब आपका 3 का प्रॉफिट है तो 100 पर बेटा कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे 20 बार जाएगा, तो आपका इसके जब सिंप्लीफाई करोगे तो 60% आपका, तो प्रॉफिट आपका हो जाएगा 60%, 60% विल बी द करेक्ट आंसर। कंसेप्ट भाई समझो, सेशन के लिए लाइक नहीं कर रहे, लाइक करो ना, कमेंट करते हो कि समझ में आया या नहीं आया, भाई कमेंट भी करो, राइट। कमेंट भी नहीं करते, ना लाइक करते हो, ना आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। पता नहीं भगवान ने आपको कैसा बनाया है, यही नहीं समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखो तो, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तुम जानते हो गांव में थोड़ी दिक्कत होती है, यानी और कुछ दिनों के बाद ये दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड होगा, ठीक है, एकांत जगह होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, देखो ध्यान से। कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपए में खरीदता है, कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपए में खरीदता है, और उसे 15% की आन पर बेच देता है, और उसे 15% की हानि पर बेच देता है,
तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य क्या है? ठीक, कोई बात नहीं, समर किसी ने चला दी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी आवाज आई हुई होगी। लोग जानते हो ना, रूरल एरिया में तो ये चीजें होती रहती हैं, कितना भी शोर से बचो पर ये चीजें होती रहती हैं। चलिए सवाल को पढ़ो, इन्हें अभी इग्नोर करो, फिर कुछ समय के बाद ये दिक्कतें नहीं होंगी। केवल अपना कंसंट्रेट रखो केवल यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ पर। क्या बोला गया है? 1 मिनट, कोई बात नहीं है भाई, तो हमने ध्यान दिया। कोई व्यक्ति यहाँ पर लिखा था, कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य, साइकिल का यहाँ पर समझ लेना, साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? चलिए बताओ, प्रश्न को पढ़ो। दो, कुछ नहीं करना, हम बता रहे हैं, आप 15 सेकंड में जवाब दे सकते हो। क्या करना, मैंने सवाल को पढ़ा और समझो यहाँ पर कैसे। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता होगा, मैंने मान लिया उसे साइकिल ने उसने साइकिल को खरीदा होगा 100 रुपए में, राइट। उसे 15% की हानि पर बेच दिया, तो 15% के हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा होगा? ठीक है, तो यहाँ पर समझो, मान लीजिए कि साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस होगी वो हमेशा 100% होगी। कितनी होती है ये मैं बता चुका, यानी जो सीपी होगा तो वो कितना होगा? 100%। ठीक है, 100% होगा। उसने क्या किया कि 15% की हानि पर बेच रहा है, तो यहाँ पर देखो बेटा जी, अगर 15% के हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा होगा? तुम बोलोगे 85 रुपए में, यानी 85%, 85 रुपए में बेच रहा होगा। तो तुम कह रहे हो 85 रुपए में बेच रहा है, यानी 85% में बेच रहा। सवाल कह रहा है कि 1400 में, तो 14 इसी 85% का मान कितने में है? 1400 के बराबर है। ठीक है, हमसे पूछा है कि ठीक है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? हमसे साइकिल का विक्रय मूल्य पूछा, कुछ नहीं, मैंने मान लिया कि 100 रुपए में खरीदा। ठीक है, तो सवाल को पढ़े। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें मालूम है, 1 मिनट कोई बात नहीं, 1400 रुपए में खरीदता है, यानी 100% की मान है। यहाँ पर समझो, थोड़ा समझो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही निकाल सकते हो, तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लग जाएगा। यहाँ पर बस इन्हीं कंसेप्टों को समझो, मैंने सवाल पढ़ा नहीं, आपको सीधे यहाँ पर क्या निकालना? एसपी। तो एसपी आपका कितना हो जाएगा? यानी सीपी आपका 1400 है बेटा, और सीधे से यहाँ पर 15% के नुकसान पर कर बेच रहा है, हानि पर बेच रहा है। ठीक है, तो 15% नुकसान निकालोगे कितना हो जाएगा? 85/100। बस जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तभी आपका हो जाएगा 14 गुणे के 85। इसकी जब गुणा कराओगे तो 14 पंजे 70, कैरी आपका 7, 14 पंजे 70, 14 84, 14 98, 14 अट्ठे कितने हो जाते हैं? 14 अट्ठे 112, और 7, 112 और 7 कितने हो जाते हैं? 100 बेटा 19। ठीक है, तो 1190 में उसने बेच दिया होगा। कितने में बेचा होगा बेटा? 1190। तो 1190 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1400 रुपए में खरीद कर 1190 में बेच रहा है, तभी उसे 15% का लॉस हो रहा। बस चीजों को समझो और कुछ मत करो। ठीक है, ऐसे भी मैंने पहली क्लास में सब कुछ बता दिया कि कौन से प्रश्न किस तरीके से टच करना है, तो बस आप ये तरीका समझे। तो हम ये चाह रहे हैं कि आपके ये तरीका समझ में आ जाए, यानी प्रश्न आपको पढ़ो और आपके दिमाग में तुरंत समझ में आ जाए कि कौन से कंसेप्ट से हम प्रश्नों को लगा दें। ठीक है, मेरे पास बहुत तरीके होते हैं एक सवाल को हल करने के लिए, कम से कम टाइम में, उस बात की चिंता मत करें, केवल आप चीजों को समझते जाए। क्वेश्चन नंबर आपका कितना? 4 हो गया ना, अब 5 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या बोला गया है? एक वस्तु को 8640 रुपए में बेचने पर दुकानदार, यहां पर बोला गया एक वस्तु को 8640 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान होता है। दुकानदार को 4% का
नुकसान होता है। दुकानदार कौन चाहता है नुकसान हो, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, चलिए समझ लीजिए, हल करो, वही चीज है, कुछ नहीं, भाषा को समझो आप भाई। क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य के जो फार्मूले मत रटो, हम बता रहे हैं, हम फार्मूले नहीं रटवा रहे, कंसेप्ट समझो। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8640 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 4% का नुकसान होता है, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, तो 4% का नुकसान होता है, तो तुम्हें मालूम है कि 4% का नुकसान होता है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर ये मालूम है कि 4% की अगर प्रॉफिट होता है कोई बात नहीं, तो आपने देखा कि आर्टिकल आपका कितने में यहाँ पर बेचने पर, ठीक, आपका आर्टिकल की हमेशा सीपी होती, जो कॉस्ट प्राइस होती बेटा जी 100% होती है, यानी 100% होती है, आपको मालूम है, ठीक है। उसने क्या बोला कि 4% के नुकसान पर बेच दिया, तो यहाँ पर अगर 4% आप अगर इसका नुकसान निकालोगे, यानी यहाँ पर लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसका अगर 4% आप नुकसान निकालोगे तो कितना होगा बाबूजी, तो 4% नुकसान आप बोलोगे 96 रुपए होगा परसेंट, 96%। आप कह रहे हो 96% में बिक रही होगी, यानी 96 रुपए में बिक रही होगी, ठीक है। सवाल कह रहा है 96 में नहीं, कितना, 8640। इसी 96% का मान आपका 8640 के बराबर, तो 1% का मान आपका कितना होगा, तो आप बोलोगे 8640 बटे के 96। मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है 100%, तो 100% का मान कितना होगा, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 8640 बटे के यहाँ पर आपका 96, ठीक है, गुणे के 100। जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 14 से काट दो, अगर कट जाए तो यहाँ पर 12 से काट दो, अगर 12 से ऊपर कट जाए तो काट दो, तो 12 सत्ते 84 यहाँ पर कट जाएगा, 12 सत्ते 84 2, 12 दूनी 24 0, 12 8 96। तो आप फिर यहाँ पर काट दोगे तो 8 नेम कितने हो जाएंगे, 72 1 0। तो आपका 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, तो आप बोलोगे 90 गुणे के 100, ठीक है, तभी आपका हो जाएगा 900, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 90 गुणे 100 तो आपका 9000 होगा, ठीक है। कितना होगा भाई, कहीं पर गलती तो नहीं है क्या, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन देख लो, मैंने 12 से काटा, 12 सत्ते 84, बचे आपके 2, 12 दूनी 24, ठीक है। तो 12 दूनी 24 1 0, ठीक है। फिर यहाँ पर 12 8 96, तो 12 8 96, तो 8 आ गए, 8 ने 72 गुणे के 100। तो हाँ, यहाँ पर आपका यहाँ पर बिल्कुल इतना हो जाएगा जाकर, तो यहाँ पर ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है। 100% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 100% की वैल्यू आपकी आ गई, कितना 8640 था, तो 100% की वैल्यू आपकी 9000 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर चीजों को समझो, ठीक है। तो 8640 रुपए में बेचने पर उसे 4% का नुकसान होता था, जबकि उसने खरीदा कितने में था उस आर्टिकल को, 9000, तो 9000 में खरीदा था, तभी तो 8640 में बेच रहा था, बेचने पर उसे 4% का नुकसान हुआ, समझ गए भाई। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, पगला गए हो क्या। चलिए अगले, लाइक भी नहीं करते ना, तो कमेंट कुछ करके बताते हो, समझ में आता है नहीं। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो। भाई कैलकुलेशन तुम्हें भी समझना है, ठीक है। कैलकुलेशन हम करें, मुझे बहुत यहाँ पर ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, प्रश्न आपका 6 है और ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। हाँ, अभी लिख रहे हैं, चलिए प्रश्न नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन आपका बाबूजी 6 है, ठीक है। तो एक वस्तु को 1352 रुपए में बेचने पर, यहां पर बोला गया एक वस्तु को 1352 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को, यहां पर भी दुकानदार आ गया, एक दुकानदार को
4% मुनाफा, एक दुकानदार, कोई बात नहीं, यहाँ पर दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार 4% मुनाफा प्राप्त करता है, 4% मुनाफा प्राप्त करता है, मुनाफा प्राप्त करता है, तो 14% मुनाफा कमाने के लिए, तो 14% मुनाफा कमाने के लिए उसको इसे कितने दाम पर बेचना चाहिए, उसको इसे कितने दाम पर बेचना चाहिए। चलिए यहाँ पर प्रश्न की भाषा समझो, यहाँ पर थोड़ा प्रश्न लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समझो अच्छी तरीके से, प्रश्न समझो। क्या बोला गया कि एक वस्तु को 1352 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 4% का मुनाफा होता, पकड़ गई बात, और 14% का यहाँ पर मुनाफा कमाने के लिए उसको इसे कितने दाम पर बेचना चाहिए। देखो यहाँ पर समझो, ध्यान से समझना। जैसे मैंने मान लीजिए कि हमेशा कॉस्ट प्राइस किस आर्टिकल की कितनी होती है, 100%, यानी 100 होगी, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि 4% मुनाफा प्राप्त करता है, कितने में, 1352 रुपए में, ठीक है। तो 1352 रुपए में अगर मुनाफा प्राप्त करता है 4%, तो आर्टिकल के लिए कितने में बेचता होगा, अगर इसका 4% मुनाफा निकालोगे तो 104 रुपए में बेचता होगा, ठीक है। और वो चाहता नहीं, एक दुकानदार को यहाँ पर बोला बेचने पर, हाँ, 4% का मुनाफा होता तो 104 रुपए में बेचता है। वो चाहता है कि मुझे मुनाफा कितना हो, 14%, तो अगर 14% का मुनाफा चाहता है तो उसे कितने में बेचना चाहिए, 114 में। बस ये परसेंट बस हल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह रहे हो 104 रुपए में बेची जा रही, सवाल कह रहा 1352 में, तो 104% का मान आपका कितना है, 1352 में, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 1352 अपान के 104, मुझे चाहिए 14%, तो 14% आप निकालोगे बेटा तो क्या करोगे, 114, तो 114% का मान कितना हो जाएगा बाबूजी, तो आप लिखोगे 1352 बटे के आपका कितना है, 104 गुणे के 114, ठीक है। इसे आप काट दो, तो चलिए 13 8 104, 13 यहाँ पर काटोगे, 13 एकन 13, 13 चौक 52 आपके हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 52, ठीक है। तो यहाँ पर 13 8 104, तो आप इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर फिर काट दो आप, यहाँ पर चलो लिख लो एक बार और काट दो, तो 8 एकन 8 बचा आपका कितना है, यहाँ पर 2, 24 हो गए, 8 3 24, तो 114% की वैल्यू कितनी आ गई, यही मुझे चाहिए थी। तो 13 गुणे के 114, इसे जब गुणा कराएंगे तो 13 चक 52 कैरी 5, 13 एकन 13 और 5 18, तो 13 एकन 13 और एक कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। 13 एकन 13 एक 14, यानी 114% का मान कितना हो जाएगा, 1482, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1352 में बेच रहा है तो उसे 4% का मुनाफा होता है, 14% अगर मुनाफा चाहता है तो उसे 1482 में बेचना पड़ेगा। तो बस यहीं तक आप समझ गए, इसी तरीके से लगाना है, ठीक है। सेशन के लिए लाइक करो, ठीक है, और चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। कमेंट सेशन में लिखकर बताना कि क्लास कैसी लगी है, समझे। कोई गलती हो तो वहां पर बताना, या आपके लिए गलती नहीं, गलती कैसे हो सकती है, ठीक है। हाँ, बाई चांस भूल बस मुझसे हो जाए वो अलग की बात है, ठीक है। आपके लिए अगर कोई क्वेरी है कि कहीं पर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कांटेक्ट भी मुझसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने कांटेक्ट नंबर दिया है। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक, इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक फैलाओ, ठीक है। चीज़ों को समझो और अपने फ्रेंड में फैलाओ, चाहे बॉयफ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड, कोई मैटर नहीं करता। बस हम चाहते हैं कि हर बच्चा सेशन को देख सके। आज का सेशन यहीं तक, मस्त रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो और अपनों का ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।